हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, किन के साथ, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वो ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उनके इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्साइड्स क्या हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि एक्सेप्शन है बेरिलियम ऑक्साइड की, जो कि कोवेलेंट सॉलिड है। द ऑक्साइड्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर वाइट क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स। रेस्ट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स होते हैं एंड पोजेस NaCl स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, except for beryllium oxide which is amphoteric in nature, the rest of the oxides are basic in nature and the basic strength increases down the group। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, मतलब वो बेस भी एक्ट करेगा और एसिड भी एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दी हुई है बेस और एसिड की बेरिलियम ऑक्साइड की। बाकी सारे जो अदर मेटल्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो बेस एक्ट करेंगे। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी डाउन द ग्रुप अगर हम जाते जाएंगे। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे डाउन द ग्रुप का। ठीक है, बोथ बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जबकि ऑक्साइड जो है रिमेनिंग मेटल्स के हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं हीट इवोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में हीट डालें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा विद हीट इवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर। बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि वो OH आयन जो हैं वो रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वो क्यों होता है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दीज मेटल्स की कम होती है, लो होती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मेटल OH बॉन्ड आयनाइजेज एंड रिलीज OH नेगेटिव आयन, आयनाइज हो जाता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देता है। सिंस आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इन मेटल्स की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती हैं, सो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव आयन जो हैं वो इजिली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हाउएवर दीज आर लेस बेसिक देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल से ये कम बेसिक होते हैं। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इंक्रीज कर रही है किसकी? हाइड्रोक्साइड्स की। फिर बात आती है हैलाइड्स की। तो हैलाइड्स में बेरिलियम के साथ अगर हैलाइड बने BeX2, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं क्योंकि बेरिलियम का आयन का जो साइज है वो स्मॉल होता है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द टू अपोजिंग आयंस कम क्लोजर, न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड एक्वायर कोवेलेंट करेक्टर। न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कोवेलेंट करेक्टर एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जो अदर मेटल्स हैं उनके हैलाइड्स जो हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं और वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है आयनिक नेचर। फ्लोराइड्स ऑफ द मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड आर ऑलमोस्ट insoluble in water. Beryllium fluoride dissolves in water due to very small size of beryllium ion and its very high हाइड्रेशन एनर्जी। तो बाकी सारे मेटल जो है वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, कब? जब उनके फ्लोराइड्स बनाएंगे। बट बेरिलियम फ्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है क्योंकि बेरिलियम का साइज, कैटायन का साइज स्मॉल है। Other halides of the members of the family dissolve in water to produce acidic solution which upon concentration and cooling form crystalline hydrates such as magnesium chloride 6H2O, calcium chloride 6H2O, यानी कि hydrates बनाएंगे। Calcium anhydrous calcium chloride has a strong affinity for water and is used as a dehydrating agent। anhydrous अगर कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के लिए और उसको हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, जो अदर मेटल्स हैं वो करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम का, क्लोराइड्स। ठीक है, मेटल क्लोराइड्स। कैल्शियम क्लोराइड ब्रिक रेड देगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्रिम्सन देगा
और बेरियम क्लोराइड ग्रासी ग्रीन देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बेरियम क्लोराइड का बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर भी होता है, डाइमर का स्ट्रक्चर भी होता है। सॉलिड स्टेट में होगा अगर बेरिलियम क्लोराइड तो वो पॉलीमर का स्ट्रक्चर देगा, और अगर वेपर स्टेट में होगा तो डाइमर का स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम की, और यहाँ पे sp2। ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे लेस होगा 98 डिग्री, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से बहुत कम है, और वेपर स्टेट में जो है वो डाइमर की फॉर्म में है, और ये 100,000 केल्विन पे जो है डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मोनोमर ले लें तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है बेरिलियम। ओके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सल्फेट्स की अगर बात करें हम, सल्फेट्स ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर, बहुत ही स्टेबल होते हैं। डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हाउएवर एट वेरी हाई टेम्परेचर दीज में डिकम्पोज टू इवॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डिकम्पोज नहीं होते हैं हीटिंग में, बट टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाए तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देते हैं। वाटर की सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम सल्फेट्स की, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती है। बेरिलियम सल्फेट इज मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल बेरियम सल्फेट इज ओनली वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, और रिवर्स है किससे, हाइड्रोक्साइड्स के केस में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सल्फेट आयंस हैं वो बहुत ही बिग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कैटायन को मास्क कर देते हैं। ठीक है, सल्फेट आयन जो है वो इतने बड़े हैं कि जो कैटायन है मेटल्स का उनको मास्क कर देंगे। एज फार एज लैटिस एनर्जी इज कंसर्न, लैटिस एनर्जी जब कंसर्न है। ठीक है, सो इन चेंज इन कैटायनिक साइज का, अगर कैटायन में कोई साइज चेंज होगा, साइज में कोई चेंज आएगा तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा लैटिस एनर्जी को। क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन जो है वो कवर कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए कांस्टेंट रहता है, बट हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती जाती है सफिशिएंटली कैटाइंस की, क्योंकि उनका कैटाइनिक साइज इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसी वजह से जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट। आगे बात करें कार्बोनेट्स की, तो मेटल कार्बोनेट्स जो है वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज कर जाते हैं अगर हम उनको हीट कर दें मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो नीचे नीचे जाते जाते इंक्रीज कर जाएगी। स्टार्टिंग में क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि इतने अनस्टेबल होते हैं कि उनको हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है ताकि फॉरवर्ड की रिएक्शन ना हो जाए। एक्सप्लेन अगर इसका रीज़न करें तो वो ये है कि रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द मेटल ऑक्साइड विच आर फॉर्म्ड अपॉन हीटिंग, ग्रेटर इट्स स्टेबिलिटी, जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी पे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सो उतनी टेंडेंसी होगी मेटल कार्बोनेट्स की मेटल ऑक्साइड बनाने की। दिस मीन्स बेरिलियम ऑक्साइड इज मैक्सिमम स्टेबल व्हाइल बेरियम ऑक्साइड इज द लीस्ट स्टेबल। द डिक्रीज इन स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद द डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाएगी। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर वाटर में, तो मेटल कार्बोनेट्स भी सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं जैसे सल्फेट्स करते हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, और रीजन बीइंग द सेम, कार्बोनेट आयन जो है उनका साइज बहुत ही ज़्यादा होता है और वो मास्क कर देते हैं कैटायन के साइज को। नाइट्रेट्स की बात करें अगर हम, नाइट्रेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द अल्केलाइन अर्थ फैमिली आर prepared by treating the corresponding metal carbonates with dilute HNO3। ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट्स को तो हमें नाइट्राइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो नाइट्रेट्स मिल जाएंगे, मेटल नाइट्रेट।
ये रिएक्शन है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज हो जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो नॉर्मली इन द हाइड्रेटेड फॉर्म विच इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और बाकी सारे एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं। अपॉन हीटिंग ऑल द मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज इवॉल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाकी सारे जितने भी मेटल हैं वो NO2 और O2 आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि वो एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एनॉमलस बिहेवियर की बात करें अगर हम बेरिलियम की, सो पूरे के पूरे ग्रुप में उसका अलग से बिहेवियर होता है। रीज़न बीइंग उसका ये है कि वो स्मॉल साइज होता है, एक तो बेरिलियम एटम और बेरिलियम आयन का। पोलराइजिंग इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है ऑन एनायंस एसोसिएटेड विद इट, रिजल्टिंग इन अ कोवलेंट करेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड। तो एक कंपाउंड जो बनाता है वो कोवलेंट करेक्टर के होते हैं, ठीक है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, सो वैलेंस शेल में जो है डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डिस्टिंक्शन की बात करें अगर हम, बेरिलियम जो है वो हार्ड है वाइल अदर मेंबर्स जो है वो सॉफ्ट है। बेरिलियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जब वो हाई टेम्परेचर पे हो, जबकि दूसरे मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ हीटिंग करने पे ही रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, जबकि दूसरे ऑक्साइड्स वो सिर्फ बेसिक नेचर के होंगे। रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है एसिड और बेस की, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, नोट्स में भी लिखनी है। कंपाउंड्स जो हैं बेरिलियम के वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हाई होता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होती है और पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है। और अदर मेंबर्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बेरिलियम को छोड़ के अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स बना देते हैं, बेरिलियम नहीं बनाता है। बेरिलियम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, सो बेरिलियम जो है हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है, जबकि दूसरे मेंबर जो है वो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी क्या है, एम्फोटेरिक है, जबकि दूसरे मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं, बेसिक इन नेचर हैं। तो इसकी रिएक्शन भी दी हुई है यहाँ पे, ये करनी है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की। बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ अंडर एनी कंडीशन, जबकि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हीटिंग कर दें तो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। बेरिलियम कार्बाइड है वो कोवलेंट नेचर का होता है, जबकि कार्बाइड अदर मेटल्स के कैसे होंगे, आयनिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। बेरिलियम कार्बाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस बनाता है, जबकि मेटल कार्बाइड जो अदर मेटल्स हैं उनकी अगर रिएक्शन करवाएं हम वाटर के साथ तो वो एसिटाइलिन गैस बनाते हैं, ठीक है। बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर, जो ये दोनों कलर नहीं फ्लेम करते हैं इम्पार्ट, ठीक है, फ्लेम को, जबकि अदर मेंबर्स जो हैं वो डू इम्पार्ट कलर, ओके। जब उनको हम प्लेटिनम वायर की टिप पे रख के बर्न करते हैं, ओके। सो डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं हम। हमने जो है यूनिट 3 में पढ़ा था कि जो फर्स्ट मेंबर्स हैं पीरियड के, सेकंड पीरियड के फर्स्ट मेंबर्स जो हैं वो थर्ड पीरियड के सेकंड मेंबर के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं, उनको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप सेकंड पीरियड का मेंबर है और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो ये आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्या है कि 3 जो एलिमेंट है वो अगले 3 एलिमेंट के साथ, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। रीज़न इनका ये है, कॉज ऑफ, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, है ना, और डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करती है अलोंग द पीरियड और एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाती है। बाकी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी क्या करती हैं, लॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करती हैं और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती हैं। तो जब हम डायगोनली चलते हैं इस तरह से, तो ये क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसल आउट कर देते हैं इफेक्ट को। किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इफेक्ट को, ठीक है। इसीलिए ये सिमिलैरिटी शो करते हैं। सो अगर यहाँ पे प्रूफ दें हम कि कैसे सिमिलैरिटी शो करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, लिथियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बोथ दीज मेटल्स जो हैं ये क्या है, दोनों ही हार्ड हैं, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट है देन द अदर मेटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। दोनों हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर दे, ठीक है। तो ये देखो, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहा है, ये रिएक्शन दी हुई है, तो ये रिएक्शन भी लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, प्रूव करो विद एग्जांपल्स, विद रिएक्शंस। तो आपको ये रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। फिर नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं हीटिंग करके, ठीक है। ये देखो दोनों नाइट्राइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम 3 and 2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। और अगर इन दोनों नाइट्राइड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो दोनों अमोनिया गैस इवॉल्व करेंगे। तो ये देखो रिएक्शन ध्यान से याद करनी है। अपॉन हीटिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अगर हम हीट करेंगे तो ये मोनो ऑक्साइड्स बना देंगे दोनों ही, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मोनो ऑक्साइड मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर वीक बेसिस एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। सो हाइड्रोक्साइड जो हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों के वीक बेसिस होते हैं और हीटिंग करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। नाइट्रेट्स की बात करें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं अगर हीटिंग कर दें इनकी हम, ठीक है। सर्टेन सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स लाइक फ्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, ऑक्जेलेट्स, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बहुत कम सॉल्युबल हैं वाटर में। कार्बोनेट्स की बात करें हम तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं अपॉन हीटिंग, दोनों के कार्बोनेट्स। बीइंग कोवेलेंट इन नेचर, द हैलाइड्स ऑफ बोथ दीज मेटल्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल और पेरिडीन, ठीक है। क्लोराइड्स ऑफ बोथ दीज मेटल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एक्व सॉल्यूशन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं ये। लिथियम क्लोराइड 2H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O, बोथ दोनों के सल्फेट जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते डबल सॉल्ट फॉर्मेशन में। द बाइकार्बोनेट्स जो हैं इन दोनों मेटल के वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे जो हैं प्रूफ है एक तरह का कि डायगोनल रिलेशनशिप जो है इनके बीच का वो प्रूव करता है, ये रिएक्शंस प्रूव करती हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो फर्स्ट आता है यूजेस ऑफ बेरिलियम। एलॉयज जो हैं वो बहुत ही यूजफुल है, कॉपर बेरिलियम और एलॉय जो है हम हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं। सो ये मेटल जो है वो विंडोज़ ऑफ एक्सरे ट्यूब्स की जो विंडोज़ होती हैं वो भी बेरिलियम से बन जाती हैं। ये न्यूट्रॉन का सोर्स है व्हेन बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। बेरिलियम एंड इट्स कंपाउंड फाइंड एप्लीकेशन इन मेकिंग कंप्यूटर पार्ट्स भी जो है इनसे बन जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें अगर हम, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं किसमें, सिलिकॉन और बोरोन की ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन में। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में भी यूज होता है, which are alkyl magnesium halides, ठीक है। So these are organic compounds and are used in synthesis of large number of compound. Grignard reagent इतना important compound है कि almost all the organic compounds जो हैं वो इसकी मदद से बनाए जा सकते हैं। जो किसी भी reagent से ना बने वो Grignard reagent से पक्का बन जाता है, ठीक है। इट इज़ एम्प्लॉयड एज अ डीऑक्सीडाइजर भी यूज़ करते हैं हम इसको मेटलर्जी में, और रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस ऑफ एयर फ्रॉम रेडियो वैल्यूज से भी, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो है
with barium peroxide is used as ignition mixture for aluminothermic process, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो नंबर ऑफ एलॉयज बनाने में भी यूज होता है। तो एलॉय है मैग्नीलियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से मिलकर बना है, और एरोप्लेन्स, बैलेंस बीम्स, पिस्टन्स और मोटर इंजन्स के बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रॉन मेटल मैग्नीशियम और जिंक के साथ बनता है, ठीक है, मेकिंग पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स। ड्यूराल्यूमिन और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मैग्नीज और कॉपर के साथ मेकिंग पार्ट्स ऑफ शिप्स बनाने में भी काम आता है। कैल्शियम की बात करें हम, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। सो उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन करा सकता है मेटल्स की। कैल्शियम की जो है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए। सो देयरफॉर इट इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से एयर के ट्रेसेस रिमूव करने में भी हेल्पफुल हो जाता है। It is preferred over sodium for removing traces of water from alcohol since it does not react with alcohol at all, ठीक है। सो सोडियम की जगह पे हम इसको प्रेफर करते हैं ताकि ये वाटर के ट्रेसेस को रिमूव कर सके, क्योंकि ये अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम से सल्फर निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। बेरियम इज़ यूज्ड एज अ डीऑक्सीडाइजर in the metallurgy of copper, lubricant for anode rotors in X-ray and also in spark plug alloys, ठीक है। रेडियम इज अ सोर्स ऑफ, रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, वो न्यूट्रॉन का और रेडॉन का सोर्स है। रेडियम सोर्स को हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी में, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। तो ये सारे यूजेस थे। लास्ट टॉपिक बचेगा कल के लिए आपका कुछ कंपाउंड्स अल्केलाइन अर्थ मेटल के, ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।